हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर इमेज और बिटमैप या फिर रास्टर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज क्या होती है, आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। अब देखो, दोनों में ए लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर भी ए है, नीचे भी ए है, पर जब हम इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि यहाँ पे डॉट डॉट बने हुए हैं नीचे वाली इमेज में, और ऊपर किसी भी तरह के डॉट्स नहीं बने हैं। तो बिट का मतलब होता है डॉट। याद रखना कि जहां पे भी रास्टर और बिट वर्ड का यूज किया गया हो तो आपने मन में कंसीडर कर लेना कि ये इमेज है डॉट डॉट को मिलाकर बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी या इवन कोई फ्लावर या लड़की की फोटो, लड़के की फोटो, कुछ भी बनाया गया हो वो डॉट डॉट को मिलाकर ही बना जाएगा बिट मैप इमेज में। और ये जो ऊपर वाली इमेज हैं जिनको हम वेक्टर इमेज बोलते हैं, तो जहां पे वेक्टर वर्ड यूज किया जाएगा, वेक्टर का मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। तो इस तरह का मतलब मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करके इमेजेस बनाई गई होती है। अब देखो, जब भी हम वेक्टर इमेज को इनलार्ज करते हैं तो ये अपनी क्वालिटी खोती नहीं है, क्योंकि ये पिक्सल डिपेंडेंट नहीं है। और जो बिटमैप इमेज होती है ये पिक्सल डिपेंडेंट होती है, यानी ये डॉट पे डिपेंडेंट होती हैं। पीपीआई, पिक्सल पर इंच, या फिर डीपीआई, डॉट पर इंच, यानी एक इंच में कितने डॉट आएंगे या कितने पिक्सल्स आएंगे। तो उसी के हिसाब से इनको हम जूम कर सकते हैं। जैसे ही एक स्पेसिफिक साइज के बाद हम बिटमैप इमेज को जूम करेंगे, इनलार्ज करेंगे, तो ये अपनी क्वालिटी जो है वो खो देते हैं, क्योंकि इनके जो पिक्सल्स है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। बट जो इमेजेस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बना के तैयार की जाती हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो खराब नहीं होती है। तो ये मेन डिफरेंस है, यानी बिटमैप इमेज और रास्टर इमेज का मतलब है कि ये पिक्चर्स डॉट को मिला के बनाई गई होती हैं, और जो वेक्टर इमेज है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को मिला के बनाई गई होती है, मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज करके। तो अभी हम बारी बारी से दोनों के बारे में देखेंगे। पहले हम हिंदी में देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंग्लिश में देखेंगे। तो पहले बिटमैप पे आ जाते हैं और हिंदी में देखते हैं इसको। आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज रास्टर और बिटमैप इमेज। रास्टर इमेज या बिटमैप इमेज कई सारे छोटे छोटे स्क्वायर या डॉट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया एग्जांपल में कि ये जितने भी पिक्चर्स हैं रास्टर और बिटमैप इमेज, ये छोटे छोटे डॉट्स, जिनको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर हम उनको पिक्सल भी बोलते हैं। तो इन डॉट्स और पिक्सल्स को मिला के ये पिक्चर जो है वो बनाए जाते हैं। अगर आप इस इमेज को जूम करेंगे तो आप इन छोटे छोटे पिक्सल्स को देख पाएंगे, और आपके मोबाइल फोन के कैमरे से ली गई तस्वीरें भी रास्टर इमेज के एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको ए दिखाए, दोनों ही एक जैसे थे, बट एक को वेक्टर इमेज से बनाया गया था और एक को बनाया गया था डॉट्स के कारण। तो जब आप इस पिक्चर को जूम करके देखें तो आपने देखा कि आपको छोटे छोटे पिक्सल जो है आप दिखाई दे रहे हैं, और आपके फोन के द्वारा ली गई ज्यादातर जो पिक्चर्स है वो रास्टर इमेज ही होती हैं। आप चाहे तो उनको जूम करके देख लीजिएगा। इस प्रकार के इमेज पिक्सल और रेजोल्यूशन बेस्ड होते हैं। इनकी रेजोल्यूशन का निर्धारण डीपीआई या पीपीआई से होता है, यानी ये जो रास्टर इमेज है ये पिक्सल और रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होते हैं। यानी ये डिसाइड करता है इनका रेजोल्यूशन कि एक इंच में कितने डॉट या एक इंच में हम कितने पिक्सल्स यूज कर पाएंगे, ये और डिसाइड करता है इनका रेजोल्यूशन, यानी कहां तक हम इनको इनलार्ज कर सकते हैं। पिक्सल बेस्ड होने के कारण जब इनकी साइज बड़ी की जाती है तो एक लिमिट के बाद ये ब्लर्ड या पिक्सेलेटेड हो जाते हैं और इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जैसे कि ऊपर वाली लाइन में मैं आपको बता रहा था कि इनका जो रेजोल्यूशन है, यानी कहां तक हम इसको जूम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने डॉट के पिक्सल एक इंच में यूज किए हैं, ठीक है। ये उसी पे डिपेंडेंट रहता है। अगर उससे ज्यादा आप इनलार्ज करोगे तो इनका जो पिक्सल है वो फट जाते हैं या फिर उनकी क्वालिटी जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है।
रास्टर इमेज में आप बड़ी आसानी से अलग अलग कई सारे रंगों को मिलाकर एक स्मूथ पेंटिंग बना सकते हैं। यानी जो रास्टर इमेज है इसमें हम अलग अलग कलर्स को लेके एक स्मूथ पेंटिंग बना सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अच्छे से ये मिक्सअप हो जाता है। सो रास्टर इमेज को बनाने और एडिट करने के लिए आप फोटोशॉप, GIMP जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगर आपने रास्टर इमेज को बनाना है या फिर एडिट करना है तो इन दो सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। और अगर रास्टर इमेज की हम एग्जाम्पल की बात करें तो JPEG, PNG और GIF ये जो फाइल फॉर्मेट हैं ये बिट मैप और रास्टर इमेज के फॉर्मेट हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम वेक्टर इमेज के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला कि वेक्टर इमेज बिट मैप से उल्टे होते हैं। बिट मैप में हम पिक्सेल्स और डॉट का यूज करते हैं और इनमें हम डॉट का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम लिखेंगे द वेक्टर इमेज पिक्सल बेस्ड नहीं होते हैं, ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। यानी ये जो वेक्टर इमेज है, एक तो इनमें हम पिक्सेल्स का यूज नहीं करते हैं और पिक्सेल्स का यूज नहीं करते हैं, तो ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट भी नहीं होते हैं। यानी हम इनको जितना मर्जी चाहे उतना जूम कर सकते हैं। और ये जो वेक्टर ग्राफिक्स और इमेजेस हैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के इमेज के साइज को हम जितना चाहे उतना कम या ज्यादा कर सकते हैं और ऐसा करने पर इमेज की क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी बिना क्वालिटी खोए हम इस तरह की इमेज को किसी भी आकार में प्रिंट कर सकते हैं और यही वेक्टर ग्राफिक का सबसे बड़ा एडवांटेज है। यानी ये जो वेक्टर इमेजेस होते हैं इनको हम अपने हिसाब से इनका साइज कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं और इनकी क्वालिटी में किसी भी तरह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मतलब जैसे ओरिजिनल पिक्चर्स है उसी पिक्चर्स को अगर हम इनलार्ज कर दें, उसका साइज कम कर दें, तो उसी क्वालिटी में आप उस पिक्चर्स का प्रिंट जो है वो ले सकते हैं। यानी उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी और यही वेक्टर इमेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है। वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग बनाने के लिए परफेक्ट है। जैसे कि बिटमैप इमेज में मैंने बोला था कि कई सारे कलर्स को आप इजीली मिक्सअप कर सकते हैं और एक स्मूथ पेंटिंग बना सकते हैं। तो बिटमैप इमेज का यूज हम पेंटिंग के लिए कर सकते हैं और जबकि हमें ड्राइंग वगैरह करनी होगी तो हम वेक्टर इमेज का यूज कर सकते हैं। और इस टाइप की इमेज को बनाने के लिए या एडिट करने के लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रॉ का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे बिटमैप इमेज क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं इन बिटमैप इमेज इज मेड अप ऑफ ए पैटर्न ऑफ डॉट्स। यानी ये जो बिटमैप इमेजेस होती हैं इनमें हम इमेज को कैसे बनाते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा डॉट्स का। जैसे ए लिखना होगा तो ए के पैटर्न में ही हमें उन डॉट्स को मिला के ए शेप लेनी है, या मतलब जिस तरह से बी लिखते तो उसी तरह के डॉट को हमें उठाना है और उनको मिला के ही हमें बी शेप्स बनाना है। ठीक है, बी अल्फाबेट लिखने के लिए। सो मेड अप, तभी तो यहाँ पे पैटर्न लिखा है, मतलब एक पैटर्न लेते हैं हम डॉट का जिसके कारण कोई ना कोई इमेज बन जाए, जिस भी टाइप की इमेज हम बनाना चाहते हैं। ए बिटमैप और रास्टर ग्राफिक इज ए डिजिटल इमेज कंपोज्ड ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। यानी ये जो आपकी बिटमैप इमेज होती है यस ठीक है बिटमैप के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, ये जो बिटमैप इमेज होती है ये मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स को मिला के बनती है। यानी मैट्रिक्स मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होती है और किस तरह से हम मैट्रिक्स का यूज करके डिफरेंट इमेजेस को बना सकते हैं। तो ये देखो, ये आप देख रहे हो बहुत सारे डॉट्स है यहाँ पे। तो ये जो दिख रहे हैं आपको बहुत सारे डॉट, ये सारी मैट्रिक्स बनी हुई है। और जैसे यहाँ पे ए शेप लेना है तो ये देखो इस तरह से हम इसको कंबाइन करेंगे और ये ए बन गया। प्लस का साइन के लिए हमने इस तरह के डॉट को मिलाया और ये प्लस बन गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, पर जैसे सेम इमेज को मैं जूम कर रहा हूँ, उसका साइज बढ़ा रहा हूँ, तो उसकी क्वालिटी जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए इन इमेजेस को हम एक स्पेसिफिक साइज तक ही जूम कर सकते हैं। अगर इसके मतलब स्पेसिफिक साइज से हम ज्यादा जूम कर देंगे तो इनकी क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है।
सो इफ यू जूम इनटू अ बिटमैप इमेज रिगार्डलेस ऑफ द फाइल फॉर्मेट, अब आपका फाइल फॉर्मेट किसी भी टाइप का क्यों ना हो, अगर वो बिटमैप इमेज है, इट विल लुक ब्लॉकी बिकॉज ईच डॉट विल टेक अप मोर देन 1 पिक्सल। यानी हर एक डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक से ज्यादा पिक्सल्स का यूज करता है, इसलिए थोड़ा ब्लॉकी लगती है इमेज, यानी मतलब एक दूसरे को रोकते हैं ये बढ़ने से। सो देयरफॉर द बिटमैप इमेज विल अपीयर ब्लरी इफ दे आर इनलार्ज्ड। इसलिए जब हम इन इमेज का साइज इंक्रीज करते हैं स्पेसिफिक लिमिट से बाहर, तो ये ब्लरी दिखना शुरू हो जाती है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका जो क्वालिटी है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये है बिटमैप इमेज इंग्लिश में। और अब हम वेक्टर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। सो वेक्टर इमेज यूजेस जियोमेट्रिकल फार्मूलाज टू रिप्रेजेंट इमेजेस, यानी किसी भी इमेज को बनाने और रिप्रेजेंट करने के लिए ये ज्योमेट्रिकल फार्मूला का यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकल फार्मूला यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज की जगह क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं। और द वेक्टर ग्राफिक्स आर कंपोज्ड ऑफ पार्ट इंस्टेड ऑफ डॉट्स, यानी बिटमैप इमेज में हम डॉट का यूज करते हैं और वेक्टर इमेज में हम डॉट की जगह पे पाथ्स का यूज करते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल। ओके, तब इसलिए यहाँ पे लिखे गए थे पाथ्स इंस्टेड ऑफ डॉट्स एंड कैन बी स्केल्ड विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ इमेज। और किसी भी साइज में हम उनको इनलार्ज कर सकते हैं बिना इमेज की क्वालिटी खोए। वेक्टर इमेजेस आर मेड अप ऑफ मैनी इंडिविजुअल एंड स्केलेबल ऑब्जेक्ट, और जो वेक्टर इमेज है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बने होते हैं और उन ऑब्जेक्ट को हम किसी भी साइज में स्केल कर सकते हैं। अगर इन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपकी लाइंस, कर्व्स या फिर शेप्स विथ एडिटेबल एट्रीब्यूट्स, यानी उनको हम एडिट भी कर सकते हैं, लाइक उनको हम कलर कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, या फिर आउटलाइन भी वहां पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट में आपका एग्जाम्पल है लाइन, कर्व्स और शेप्स। तो अभी मैं आपको एक शेप्स बनाऊंगा, शेप्स बताऊंगा अभी मैं। और यहाँ पे लिखा है एडिटेबल एट्रीब्यूट्स, तो ये तीनों ही एट्रीब्यूट हम बारी बारी में देखेंगे। देखो ये कोई मैंने शेप यूज की है, बीच में कुछ और कलर है और हल्का सा आपको आउटलाइन का डिफरेंट कलर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कलर एट्रीब्यूट देख लिया आपने किसी भी शेप्स का। फिर एक ये हो गया, इसको हम फिल भी बोल सकते हैं। एक तो इसका कलर चेंज कर दिया और दूसरा हमने इसको फिल कर दिया और इसका कोई भी आउटलाइन डिफरेंट नहीं है, ये सारा येलो कलर का ही है। और ये आउटलाइन लिखा है, तो ये देखो ये सेम येलो कलर और इसकी आउटलाइन को हमने रेड कलर से कलर किया हुआ है, ठीक है। सो ये आपका वेक्टर इमेज। दो लाइंस और है उसको देख लेते हैं। बिकॉज दे आर स्केलेबल वेक्टर इमेज आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये इमेज स्केलेबल होती है तो इसलिए ये जो इमेज है वो रेजोल्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। यानी ऐसा नहीं है बिटमैप इमेज की तरह की कोई स्पेसिफिक साइज के बाद जब हम इनके साइज को इंक्रीज करेंगे तो ये अपनी क्वालिटी खोना शुरू कर देते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जितना मर्जी साइज इसका इंक्रीज कर सकते हो और इवन डिक्रीज भी कर सकते हो। सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ वेक्टर इमेज टू एनी डिग्री, यानी अपने हिसाब से आप उसका साइज बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। योर लाइन्स विल रिमेन क्रिस्प एंड शार्प बोथ ऑन द स्क्रीन एंड इन प्रिंट। जो भी लाइन्स हैं या जो शेप्स हैं वो आपकी शार्प बहुत तेज दिखाई देंगी या फिर क्रिस्प यानी मतलब काफी अच्छी क्वालिटी में दिखाई देगी, खराब नहीं दिखाई देगी। और चाहे उनका आप प्रिंट निकाल लो या फिर अपने लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी स्क्रीन पे आप देखो तो वो सेम टू सेम आपको दिखाई देंगे। लास्ट लाइन है द फॉन्ट आर ए टाइप ऑफ वेक्टर ऑब्जेक्ट, यानी ये जो फॉन्ट होते हैं आपके कलर फॉन्ट होते हैं ये भी एक टाइप का वेक्टर ऑब्जेक्ट होता है। तो ठीक है गाइस, यही था आज के लिए व्हाट इज वेक्टर इमेज और व्हाट इज रास्टर और बिटमैप इमेज। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। और तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये समझ में आ गया है और जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।